उत्तर भारत के कई शहरों में सर्दी का सितम जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इन रैन बसेरों में ठहरने वालों को कंबल, गद्दा, शौचालय, लाइट, टीवी, हीटर और अलाव जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी का जायजा लेने के लिए भारत 24 की टीम अलग अलग शहरों में चल रहे रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए पहुंचा। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए रैन बसेरों और राहत व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। प्रशासन की ओर से दावे किए जा रहे कि कानपुर में रैन बसेरों और अलाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश मिश्रा ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। भारत 24 की टीम ने जब कानपुर के पनकी स्थित रैन बसेरे में पहुंची तो वहां पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। वहीं ठहरने वाले लोगों के लिए रजाई और कंबल की उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं ठंड से राहत के लिए अलाव भी जलता हुआ मिला। ये कानपुर नगर निगम द्वारा डायरेक्टली या संस्थाओं द्वारा जो संचालित रैन बसेरे हैं उन पर हम हर रैन बसेरे के ऊपर एक अधिकारी को नोडल बनाया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग जो इसमें औचक निरीक्षण करते रहें। प्रयास यही है कि सभी जो भी वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके और ठंड से उनका पूरा बचाव हो सके, साफ़ सुथरा माहौल के अंदर वो अच्छे से वहाँ पर रह सकें, इसको सुनिश्चित कराने के लिए। और सभी हमने जोनल इंजीनियर जो जोनल अधिकारी हैं उन सभी को भी इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। वीसी के माध्यम से हमने समझाया गया है कि एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि ये सब सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो है उनको रैन बसेरे में प्राप्त हो। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद में उत्तर भारत के जो हालात हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि नैनीताल से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश के कुछ जिले देखे गए हैं। आज भारत 24 की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में। यहाँ पर ये जानेंगे कि यहाँ पर रैन बसेरों के क्या हालात हैं, क्योंकि जो सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, जो कोहरे की धुंध यहाँ पर छाई है, उस हालात को समझने के लिए, देखने के लिए हम ज़मीनी स्तर पर पहुँचे हैं। ये देर रात का समय है, उत्तर प्रदेश का कानपुर है। ये रैन बसेरा है जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में लिखा है शेल्टर होम पनकी मंदिर कानपुर नगर निगम के तहत बना हुआ है। तस्वीरों को देखिए और जायजा लेते हैं कि आखिरकार जो बताया जा रहा है कि सर्दीली हवाएं अगर चल रही हैं तो लोगों के हालात को छिपाने के लिए या बताने के लिए या उनको पूरी सुविधा देने के लिए सरकारों ने क्या इंतजाम किए हैं। इंतजामों की हम बात करें तो वाकई में सरकारें दावा करती हैं, दावों के पीछे की जो तस्वीरें होती हैं वो कितनी सच होती है। जब आप तस्वीरों को देखेंगे तो ये जो तस्वीर है, जो सफ़ेद रजाई से लोग ओढ़े हुए लेटे हैं बाखूबी से, हमको देख करके सुन करके कुछ लोग जग भी गए हैं कि कौन लोग आ गए। हालांकि इनसे समझेंगे कि जो जिस शेल्टर होम में है उस शेल्टर होम की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या चीज़ें बारीकी से समझेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू जी, आप यहाँ पर लेटे हैं तो आपको रजाई दी गई है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? फिलहाल सब सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कन्नौज जिला में। कैसे आना हुआ है यहाँ? हमारा भाई। अच्छा। तो यहाँ पर लेटे हैं, आपको पूरी सुविधा दिख रही है कि यहाँ पे पूरी सुविधा है? पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। इस शेल्टर होम पर आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, जहाँ पर कुछ कारीगर या बिजनेसमैन कह सकते हैं कि सामान लेकर के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तस्वीर 1, तस्वीर 2, तस्वीर 3, तस्वीर 4, यानी कि कईयों तस्वीरों में अगर हम आप देखें तो वाकई में लग रहा है कि बाकायदे लोग नींद में हैं और सो रहे हैं। ये देर रात का समय है जहां पर कानपुर में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल सवाल ये उठते हैं कि सरकार के जो वादे होते हैं उनके वादों के पीछे की सच्चाई क्या होती है, उसको जानने के लिए जो यहाँ पर संरक्षक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार। मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सीमा पांडे है। पांडे जी, आप देर रात तक ड्यूटी आप कर रही हैं, कैसे? जिम्मेदारी है, उसको निभाना तो है, क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं तो उन्हें भी देखना है, इसलिए मेरी मजबूरी है ड्यूटी करना। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसमें कितने पुरुष हो सकते हैं, कितनी महिला हो सकती है, क्या डिटेल्स सर, है? हमारे पास पूरा डिटेल होता है, हम आधार लेते हैं लोगों का और आधार से 20 पुरुष है हमारे पास और 15 महिलाएं हैं।
तो इसमें क्या क्या जब आते हैं तो आधार के साथ क्या इनको सुविधा देने की बात करते हैं कि रजाई कंबल या क्या क्या सारा चीजें? कुछ है हमारे यहाँ। नगर निगम ने मुझे सारा कुछ प्रोवाइड कराया है। हमारे पास सैनिटाइजर है, हमारे पास आरओ है, और रजाई है, गद्दे हैं, पिलो हैं, बेडशीट हैं, सारा प्रॉपर इंतजाम है। वाकई में ये काबिले तारीफ है कि देर रात तक महिला कर्मी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और बाकायदे वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही हैं। वहीं रैन बसेरे में रह रहे लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें यहां किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है और ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि शहर में संचालित हो रहे प्रत्येक रैन बसेरे में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है और समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। और हमारे रिपोर्टर ने भी वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की और व्यवस्था अधिकारी से भी बातचीत की। सुनिए। 25 के जाते जाते ठंड का जो सितम है वो उत्तर भारत में बखूबी से दिखाई दे रहा है। समझने वाली बात और देखने वाली बात ये है कि जमीनी स्तर पर इंतजामात सरकार ने क्या कर रखे हैं। हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैं, जहां पर आप तस्वीर देखेंगे कि जहां पर अलाव नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। अलाव में देखेंगे एक मोटी सी लकड़ी है और तकरीबन 4 से 5 या 3 लोग बैठे ताप रहे हैं। इन तापने का विषय ये है, आग लेने का विषय कि इनके पीछे की जो सर्दी अगर महसूस करते हैं तो आग से उस सर्दी को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम इनसे जान लेंगे, क्या नाम है भैया आपका? तोमर जी, आप ठंड में ताप रहे हैं, किसने रखवाई ये लकड़ी? ये लकड़ी यहाँ से रखवाई गई है, नगर निगम से रखाई गई? नगर निगम से। अच्छा। तो कितने लोग यहाँ पर ताप लेते हैं ऐसे? यहाँ बाबूजी हमें ठंडी लग रही थी, वहाँ खाली आया तो वहाँ से किसी का हमने लक्कर उठा लिया। अच्छा। फिलहाल तस्वीरें हैं ये कानपुर की हैं। जगह जगह पर कानपुर में ये व्यवस्थाएं की गई हैं कि लकड़ी के अलाव रख दिए जाए, जिससे जो ठंड है वो दूर भगाई जा सके जो लोगों को लग सकती है। कैमरामैन अर्पित के साथ दुर्गेश मिश्रा।